हम लेडीजों का बहुत बुरा हाल है, वो ये नहीं देखती कहाँ पे क्या करना है, तो आई डोंट लाइक इट। जब कितनी सुविधा करते हैं तो शौचालय इतना गंदा रहता है, जाने का मन नहीं करता। टॉयलेट डोर टूटे होते हैं, लॉक नहीं होता है, पानी नहीं होता है, तो दर टूटा हुआ होता है। पर क्लीनिंग की प्रॉब्लम तो होती है, सफाई कम होती है। तो टॉयलेट सारे गंदे हैं, एक भी हाइजीन नहीं है। जो पैसे भी लेते हैं 5-5, 10-10 रुपए, और इतना गंदा है कि आप उसमें अंदर जा नहीं सकते। नहीं जाते हैं अंदर, जेंट्स भी होते हैं, जैसे इधर ही बाहर ही होते हैं, ये बगल में ही होते हैं। जेंट्स बैठा होता है जैसे कि बाहर, लेडीज को होना चाहिए यहाँ पे। और वो जो अंदर बैठी होती है वो भी ठीक से बात नहीं करती है, वर्कर जो है छोड़ते हैं ना, वो ठीक से बात नहीं करती। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। देखिए, आपने हर जगह पर चौक चौराहे पर सुलभ शौचालयों को देखा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए जो जनता है वो कई बार सोचती है, क्योंकि इनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है या फिर इनका रखरखाव सही नहीं होता है। एक तरफ अगर देखा जाए तो स्वच्छता के लिए सरकार लाखों करोड़ों के विज्ञापनों पर भी खर्चा करती है और लगातार लोगों के बीच में स्वच्छता को लेकर संदेश भी पहुंचाती है, लेकिन ऐसे में क्या इन सब का भी रखरखाव ठीक उसी तरीके से होता है या नहीं? आखिर इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले झिझकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल करने में सहूलियत लगती है? इन्हीं पर आज हम लोगों से बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, सुलभ शौचालय जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कई बार होता है बहुत लोग नहीं भी करना चाहते हैं, क्या कारण है? सफाई नहीं होती है और भीड़ भाड़ भी बहुत हो जाती है, इसलिए। कंडीशन कैसी होती है? बहुत गंदा होता है, ज्यादा साफ सफाई नहीं होती है। हाँ जी, भीड़ भी होती है बहुत। पैसे वगैरह भी ले जाते हैं? हाँ जी, 5 रुपीज लेते हैं। हाँ जी। तो जैसे स्वच्छता पे बात की जाती है जगह जगह पर, हाँ जी। क्या ये स्वच्छ होते हैं? नहीं, घर की तरह तो नहीं होता है। बाहर वैसे भी आप जानते हो, बाहर इतनी कहाँ साफ सफाई हो पाती है। हाँ जी। महिलाओं के लिए फिर कितनी चुनौती या क्या समस्या आप लोगों के यहाँ इमरजेंसी में कभी यूज करना? वो साफ सफाई नहीं होती, बट मजबूरी होती है, हमें करना जाना ही होता है। साफ नहीं होते हैं और बाकी निःशुल्क लिखा होता है, पेमेंट मांगते हैं सब। पेमेंट लेते हैं, बट निःशुल्क लिखा होता है यहाँ पे। ऐसा क्यों? पहले नहीं होता था जब आते थे 4-5 साल पहले, बट अब पेमेंट मांगते हैं, ऐसा क्यों? महिलाओं के लिए तो वैसे अच्छी सुविधा होनी चाहिए, कई बार आप टकराते भी हैं। नहीं जाते हैं अंदर, जेंट्स भी होते हैं, जैसे इधर ही बाहर ही होते हैं, ये बगल में ही होते हैं। जेंट्स बैठा होता है जैसे कि बाहर, लेडीज को होना चाहिए यहाँ पे। और वो जो अंदर बैठी होती है वो भी ठीक से बात नहीं करती है, वर्कर जो यहाँ छोड़ते हैं ना, वो ठीक से बात नहीं करती है। तो डिवीजन बहुत आसपास में होता है जेंट्स का और महिला। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इससे भी कुछ असर? बगल ही तो है, ऐसे। इससे भी कुछ असर पड़ता है आपको? हाँ, आपको मैं तो बस काफी साल बाद आई हूँ, तो बट ये है कितनी साफ सफाई नहीं है, बहुत गंदे रहते हैं। तो टॉयलेट सारे गंदे हैं, एक भी हाइजीन नहीं है। जो पैसे भी लेते हैं 5-5, 10-10 रुपए, और इतना गंदा है कि आप उसमें अंदर जा नहीं सकते। मैंने अभी जैसे मैं आ रही थी, एंटर हो रही थी, जो अपन गेट नंबर 1 से लेफ्ट साइड में जो है वहाँ का टॉयलेट, तो आप एक बार जाओ, जो नो हाइजीन, इतना गंदा है कि आप बैठ भी नहीं सकते यार, ना बैग अपन साइड में रख सकते हैं, वो अलग इतना गंदा है यार। महिलाओं के लिए वैसे तो साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि होनी चाहिए महिलाओं के लिए, तो ऐसा है कि हाइजीन मस्ट है यार, वो है ही नहीं है। पैसे 10 रुपए 5 रुपए ले लेते हैं जबरन में, कोई मतलब नहीं है मैम। और गार्ड वगैरह, डोर्स, ये सब इनकी कैसी कंडीशन? डोर्स वगैरह जो हैं वो भी ऐसी हैं, लगते ही नहीं है। आप जैसे अपन मेट्रो से उतरते हैं, सरोजनी के अपन जब चढ़ते हैं स्टेयर से, जो लेफ्ट साइड में है जो, उसका डोर बंद नहीं होता, बंद ही नहीं होता। एकदम से कोई खोल दे अगर सेकंड मेंबर, तो वो बेकार है। अगर आप ये सब देख रहे हो तो एक आप बोलो लोगों को कि ये सब चीजें करें। और ऐसे तो पास में ही जेंट्स का भी होता है, कोई भी है, वो जेंट्स वाला जेंट्स का तो जेंट्स वाले ही जाने, बट लेडीज का तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि बहुत बहुत ज़्यादा गंदा है मैम। क्या ऐसी कंडीशन आपने देखी है कहीं शौचालय में धूम्रपान की चीज़ें और ये सब? नहीं, वो नहीं देखा मैंने, बट बहुत अनहाइजीन, डोर्स लगते नहीं हैं। पैसे आप अगर ले रहे हो तो उसको आप मेंटेन भी तो करो वो चीज़।
कोई मनमानी भी होती है पैसे लेते समय? रोक देते हैं। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा, सॉरी 2-3 मिनट से ज़्यादा अगर आप रह रहे हो, कभी देर हो जाती है, कभी कुछ चेंज करना, कभी कुछ, जो आई अंडरस्टैंड ना। हाँ, लेडी वॉशरूम में कुछ इमरजेंसी तो लेडी को हो ही जा। मैम आपको 5 मिनट से ज़्यादा हो गए या 2 मिनट से ज़्यादा हो गए, मैम पैसे नहीं दिए आपने, मैम 5-10 रुपए तो दे दो हमको। मैम सर मैंने कुछ किया ही नहीं है, डोर नहीं हो रहा, एक हाथ से मैं डोर पकड़ के एक हाथ से वॉशरूम कर रही हूँ, तो फिर किस बात के पैसे? बस दैट्स ऑल मैम, बहुत ज़्यादा। और मतलब कि वहाँ पे जाओ बहुत अनहाइजीनिक होता है, वहाँ जाती लगता है कि कोई फायदा नहीं जाने का। पता है हम लोग खुद जाने से ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है, खुद रोक के चले जाते हैं। बहुत गंदा होता है, इतने ऐसे लोग होते हैं जो लाइक यूज पैड छोड़ के चले जाते हैं। लाइक फीमेल्स टॉयलेट में बहुत गंदा, लाइक पॉटी करी तो फिर पानी नहीं डाला, तो सो मेनी थिंग्स यू नो। बस वही, और रखरखाव ठीक नहीं हो पा रहा। हाँ नहीं हो पा रहा, कहाँ हो पा रही। डोर टूटे होते हैं, लॉक नहीं होता है। इन्फेक्शन वगैरह की वजह से। इन्फेक्शन की यस मैम। तो कैसे, ये तो दिल्ली है ना, यहाँ पर तो साफ सफाई। मैम यहाँ की साफ सफाई मैम सब दिखता है कहाँ पे क्या साफ सफाई है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। कैसी कंडीशंस देखी हैं आप? हम लेडीज़ों का बहुत बुरा हाल है, वो ये नहीं देखती कहाँ पे क्या करना है, तो आई डोंट लाइक। महिला और पुरुषों का होता है, क्या गार्ड वगैरह होते हैं रखरखाव के लिए या फिर? मैम यहाँ पे नहीं होते, लेकिन मेट्रो स्टेशन पे बहुत अच्छा है जहाँ पे आपको सारे गार्ड्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है ऐसा। तो आपके हिसाब से जैसे बाजार है, ये सब जरूरत तो पड़ती ही हो। मैम बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या करें, इमरजेंसी में जाना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन हम नहीं जाते हैं। वैसे कैसी सिचुएशन होनी चाहिए? मैम साफ का होना चाहिए, गार्ड्स होने चाहिए, चेक करना चाहिए, सफाई के लिए उन्हें बार बार जाना चाहिए साफ देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी। पैसे भी लिए जाते हैं? मैम पता नहीं, मैं यहाँ नहीं जाती ना, मैंने यूज़ किया कभी यहाँ पे वॉशरूम। अंदर जाने का मन नहीं करता, जबकि इतनी सुविधा करते हैं तो शौचालय इतना गंदा रहता है, जाने का मन नहीं करता। टॉयलेट किस तरह की मुसीबत आती है? एक तो भीड़ बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पे, इसलिए जा ही नहीं पाते टॉयलेट, और एक गंदा भी होता है वहाँ पे। इन्फेक्शन का भी होता है? हाँ जी, इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, पास में ही पुरुषों का भी होता है और महिलाओं का भी होता है, वो भी कुछ असर करता है? हाँ जी, और जबकि पैसे लेते हैं तब भी कोई फायदा नहीं है। पैसे लेने के बाद में साफ सफाई का तो ध्यान होना चाहिए ना, इसलिए बहुत भीड़ होती है। मेंटेन तो नहीं होता, क्या क्या समस्याएं होती हैं? हाइजीन का प्रॉब्लम है, कई बार पानी नहीं होता है, कई बार वो टूटा हुआ होता है, तो बस में हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है। ये है कि हर एक जाने के बाद वो फिर से साफ हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक बंदा जाए, उसके निकलने के बाद तुरंत साफ हो जाए तो बहुत बढ़िया, हमें बड़ा अच्छा लगेगा जाने में। अगर वो नहीं है तो थोड़ा दिक्कत है हमें, लेकिन क्योंकि ये 4 कोने में 4 एग्जिस्ट करता है, हमें जाना भी जरूरी है। हर 1 घंटे में तो मुझे जाना ही होता है, तो साफ सुथरा रहे, मैंने वी आर रेडी टू गो। भीड़ रहती है? नहीं, भीड़ नहीं रहती, वो डिपेंड करता है, कभी भीड़ रहती है, किस टाइम पे है, क्यू लगा के भी चले जाते हैं। अच्छा, सेफ्टी पर्पज से कैसा होता है अगर हम लेट नाइट हो या फिर वैसे हो तो? नहीं, लेट नाइट तो हम कभी आए नहीं, जितने आवर्स में हम मार्केटिंग करते हैं हम बेहिचक जाते हैं, सेफ्टी में हमें कोई वो नहीं है। जैसे डिवीजन होता है, एक तरफ पुरुषों का होता है और एक तरफ महिलाओं का होता है, क्या उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है आपको? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, सब जगह टॉयलेट तो ऐसे ही होते हैं कि एक तरफ मेंस का एक तरफ वुमेन्स का होता है, पर क्लीनिंग की प्रॉब्लम तो होती है, सफाई कम होती है, तो हाइजीन की तो है इशू। गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं, गेट प्रॉपर होते हैं? हाँ, बाकी ठीक है। I'm a doctor, so I maintain a hygiene properly. अगर किसी मॉल में जाती हूँ तो yes I do. यहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं होती है। ये तो बहुत एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सार्वजनिक प्लेस में तो अच्छा और हाइजीनिक होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए, ये तो हमें एमसीडी से पूछना चाहिए। तो आप लोग कैसी कंडीशन देखते हैं या फिर सुनते हैं कि ऐसे? देखो बहुत ज़रूरी हुआ, देखो अर्जेंसी हुई तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़, ठीक है। आई एम कैरिंग स्प्रे सैनिटाइज़र, वो यूज़ करती हूँ अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो।
नहीं तो आई अवॉइड। सेफ्टी पर्पज से भी मैम लगता है आपको कि जैसे कई बार कई जगहों पे गार्ड नहीं होते हैं या रोड सही नहीं होते हैं? यार देखो, सेफ्टी तो डिपेंड्स ऑन अस ऑल्सो कि हम किस तरीके से, अगर इस टाइम में हम जा रहे हैं हमें पहले ही देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, राइट। ठीक है, सेफ्टी ऑब्वियसली हमें खुद से भी जागरूक रहना चाहिए ना। तो देखिए, ग्राउंड जीरो से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जो ये सार्वजनिक शौचालय होते हैं वो महिलाओं के लिए, जनता के लिए सुलभ है या फिर समस्या। हालांकि कई महिलाओं ने बताया कि ये जगह पर निर्भर करता है, क्योंकि कई जगहों पर ये शौचालय साफ भी मिल जाते हैं लेकिन अधिकतर शौचालयों की कंडीशन ठीक नहीं होती। तो ऐसे में इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और महिलाओं के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं उन पर काम करना चाहिए। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। फिर से मुलाकात होगी एक अहम मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें वी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।